एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, पर उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अपने घर से निकलकर थोड़ी ज्यादा दूर चलकर, जैसा कि अभी आपने मैप में देखा, करीबन 100 किलोमीटर्स और 3 से 4 घंटे का सफर इस बार हमने तय किया है। अभी तक का हमारी जर्नी में शायद यही सबसे लंबा सफर था और जिसे अन्वी और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सच बोलूं तो एक ट्रांजिशन जैसा लगा जब मुंबई के भीड़ भड़ाके वाले हाईवे पीछे छूट गए और खुली सड़कों ने बाहें फैलाकर हमारा स्वागत किया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बातें किए जा रही है, पर जा कहाँ रही है? तो मैं बता दूं कि मैं वाड़ा जा रही हूँ। वो जगह जो महाराष्ट्र में है भी, ये मुझे कुछ वक्त पहले तक पता ही नहीं था। आज से इस मिनी सीरीज की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों, जिसका नाम रखा है लिविंग दी लाइफ। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, जिसे मैंने आज तक खुद कभी एक्सप्लोर या कवर नहीं किया। अब आप कहोगे कि भाई जब एक्सपीरियंस नहीं है तो क्यों निकल गई बनाने? तो वो इसलिए क्योंकि भले ही ये टॉपिक मेरे लिए नया है, पर निकला दिल से है, अन्वी से है, इसीलिए और ज्यादा खास है और दिल के बेहद करीब। और जब कोई फीलिंग इतनी अजीज हो तो उसे इंसान पूरी शिद्दत से मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करता है ना? ये सीरीज क्या है, नाम ऐसा क्यों है, सब बताऊंगी धीरे धीरे, बस साथ बने रहिएगा। अच्छा हाँ, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि वाड़ा में हम आए कहाँ हैं। तो हम आए हैं मंशा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में, जहाँ ड्रम्स बनाए जाते हैं। जैसे आप फेविकॉल या पेंट कंपनीज के ड्रम्स देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ड्रम्स। करके देखोगी वो वाला? क्या है ये? ये है, बिल्कुल नहीं पता। ये ब्रिंजल है। पर्पल ब्रिंजल। और वो ग्रीन वाला क्या है? टोमेटो। नहीं, ये भी ब्रिंजल है। तो दोस्तों, ये सीरीज एक कोशिश है अन्वी को स्क्रीन से थोड़ा दूर ले जाने की, नेचर के थोड़ा करीब लाने की, प्लेट में जो खाना आता है वो कहाँ से आता है ये दिखाने की, और इस सब को एक बेहद यादगार एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश। क्योंकि कोशिश नहीं की तो क्या किया, वो कोशिश ही तो थी जो मेरे बस में थी। कहाँ है? हाँ, इतनी बड़ी है नी। ये क्या है नी? ये क्या है? ये क्या है? मेरे को पता है। क्या है? ये है क्या है ये? बॉटल काफ। बॉटल गार्ड। अनी ने इतनी बड़ी लौकी देखी है कभी? नहीं। और ये भी है। यहाँ दो बातें बड़ी मजेदार हुई। एक तो ये कि भले ही मैंने अभी तक कितने ही फूड चैनल्स के साथ क्यों ना काम कर लिया हो, लेकिन मौके पर लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मेरी 4 साल की बेटी को याद था, पर मुझे नहीं। बॉटल गार्ड और बिटर गोर्ड में कंफ्यूज हो गई थी मैं, पर अन्वी ने बता दिया एकदम स्पष्ट कि मेरी मैम ने मुझे बॉटल गार्ड ही बताया है। और दूसरा ये कि मैंने विटनेस किया कि डर बिठाने से बैठता और बढ़ता भी है, पर अगर छोड़ दो तो पनपता भी नहीं है। यानी कि एक बड़ा कीड़ा दिखा तो मैं 2 सेकंड के लिए रुक गई, और जब तक अन्वी को रोकती वो तो बेझिझक बिना डरे उस झाड़ के अंदर एंटर कर गई। और जब कीड़ा दिखा तो उसे देखकर एक्साइटेडली बोली, मम्मी देखो कितना अलग कीड़ा है। वो कीड़ा डेंजरस नहीं था बताया गया, इसलिए शायद मैंने भी रोका नहीं, पर फर्स्ट रिएक्शन मेरा डर का ही था। हाँ, रिस्की हो सकता है कभी कभी, पर शायद बेस स्ट्रॉन्ग करने में इस बात की भी अहमियत हो। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा। मूली तोड़ेंगे? निकालेंगे? आपने तोड़ा? हाँ, क्या है ये? ब्रिंजल। चलो देखो ये मूली निकालो। ये देखो, ऐसा पकड़ने का, ऐसा खींचने का। मूली तो अंदर रह गई। चलो मूली निकालो। ये खींचो, ये खींचो। अरे छोटू सी मूली। और जो मूली अंदर रह गई उसको भी निकालो। वो मूली को पकड़ना है, आप पत्तों को पकड़ रहे हो। वेरी गुड। मूली को पकड़ने का। और हाँ,
ये हम जब से यहाँ आए थे ना, उस वक्त से ही पता नहीं क्यों अन्वी की सुई टमाटर पर ही अटकी थी। उसे टोमेटोज देखने थे और तोड़ने थे, पर वो तो मिले नहीं। जैसे ही ये प्लांट दिखा और इस पर ये कुछ अलग से दिखने वाले फ्रूट्स दिखे तो अन्वी बेहद एक्साइटेड हो गई। कहने लगी, मम्मा देखो चेरी टोमेटोज, और ये कहकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि ये टोमेटोज तो नहीं है, पर शायद करौंदे हो, पर वो भी नहीं थे। वहां भी किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि गूगल को भी नहीं पता था। तो अगर आपको पता हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं भी अन्वी को बता पाऊंगी। खुशी देख रहे हो आप अन्वी की? सुबह 6 बजे से निकले हुए थे हम, और अब शायद 2 बज चुके थे। अब तक एक बार भी कार्टून के लिए फोन नहीं मांगा था इसने। शी वॉज सो एनग्रॉस्ड इन द एक्सपीरियंस, और उसको यूं डूबा देखना मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। और अगर आपने मेरे थंबनेल पे ध्यान दिया हो तो टेक्स्ट में लिखा है दिस और दैट। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां या सिर्फ वेजिटेबल्स ही खिलाना चाहती हूँ, बट आई फील दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन शुगर इनटेक एंड वेजिटेबल्स। और आज के लाइफस्टाइल में शुगर इनटेक हमारा बढ़ गया है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। एटलीस्ट अन्वी को एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर वो स्क्रीन, शुगर, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहकर नेचर के करीब आ सके और वेजिटेबल्स का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का लुत्फ उठा सके। बॉटल गार्ड है ये तो। क्या है ये? बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड, हाँ है ना? गिरा नहीं है ये। रख दो, उसी में रख दो आराम से। भारी हो गया। कंफर्म कर लिया था अन्वी ने एक बार फिर से कि कहीं मैं लौकी को कुछ और तो नहीं समझ रही। इतनी तसल्ली से पालक तोड़ा ना अन्वी ने, और फिर अचानक से तोड़ने के बाद जब एक पूरा बंच बन गया, तो जैसे जब हम कोई मैच खेलते हैं और मैच की ट्रॉफी को लिफ्ट किया जाता है, ध्यान है, बिल्कुल वैसे ही अन्वी ने पालक को लिफ्ट कर दिया। खुशी देखिए इसकी। और फिर उसके बाद पालक जब इकट्ठा हो गया तो पालक को रखकर उसको कुछ और चाहिए था, कुछ और देखना था, कुछ और तोड़ना था। तो उसको दिखाई दी वो चीज जो हम सांभर में डालते हैं। जी हाँ, ड्रम स्टिक्स। और ये उसके लिए ना पहला एक्सपीरियंस था ड्रम स्टिक्स को डायरेक्ट पेड़ पे देखने का। उसने हमेशा बंच में दुकानों पर मिलती हुई देखी है। तो यहाँ पर जब उसने ड्रम स्टिक को तोड़ा तो ड्रम स्टिक के जो फूल हैं, जिनकी अपेरेंटली चटनी भी बनाई जाती है, हमें पता चला, वो गिरे। और उन्हें गिरता देखना वो अलग ही जोन में चली गई। और उसके बाद जब अगली ड्रम स्टिक तोड़ी तो उसने खुद का गाना बना लिया ऑन दी स्पॉट। शी वाज सो एनग्रॉस्ड इन दिस एक्सपीरियंस। क्या हो गया? क्या हो गया? मकड़ी का जाला ये। मकड़ी का जाला था? हाँ, यहाँ पे देखो, वाइट वाइट मकड़ी का जाला। अच्छा, ये? हाँ, नहीं वो। ओ हाँ, कैसा मकड़ी लगी हुई है। हाँ करेक्ट। आपने देखा था कभी इससे पहले ये? नहीं, और मैंने पहली बार देखा ये। हाथ पे भी लग गया? झाड़ लो। अच्छा, चलो बेटा, हो गया? क्या है अन्य? क्या? रामफल। मकड़ी का जाला शायद आपको ढंग से ना दिख पाया हो, शायद आपको देखने का मन या जरूरत भी ना हो,
पर अन्वी के लिए ये कुछ नया था जो उसे याद रह गया। और ये जाला उसे उस पेड़ पर दिखा जिसका फल यानी रामफल को मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही पहली बार देखा था एक फल वाले की दुकान पर मुझे ये लगा कि ये सीताफल है जो खराब हो चुका है और पता नहीं क्यों उसने दुकानदार ने अपनी दुकान पर रखा हुआ है। अब समझ में आया कि ये सीता नहीं रामफल है। अन्वी ने भी ये पहली बार देखा था और इसके बाद सीताफल भी दिखा पर वो अभी कच्चा था। और फिर भरत जी जो यहाँ कंपनी में काम करते हैं, इस मिनी जंगल के केयर टेकर हैं और स्टार्टिंग से हमें गाइड भी कर रहे हैं, चढ़ गए इस पेड़ पर। ये पेड़ जाम का है। जी हाँ, ये भी मैंने खुद पहली बार खाकर ट्राई किया। देखा तो पहले भी था पर खाया अब। और अन्वी ने तो देखा और खाया दोनों पहली बार। ये तो अमरूद जैसा लग रहा है। अमरूद जैसा लग रहा है। ये धनिया देख रहे हो आप, इतना फ्रेश और बड़ा बड़ा धनिया दुकानों पर इजीली नहीं मिलता। उठ गई एक बार फिर से ट्रॉफी। यहाँ ना अन्वी इतनी एक्साइटेड थी इस टोकरी को लिफ्ट करने के लिए एंड देन शी रियलाइज्ड कि हैवी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी के साथ ना हम सबको इतनी ज़बरदस्त भूख लग चुकी थी तो बाग से तोड़ी गई ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ चली गई किचन में। आज यहाँ वर्कर्स के लिए चाय बनने के साथ साथ शुभांगी जी जो यहाँ कंपनी में काम भी करती हैं और खाना चाय भी बनाती हैं, हमारे लिए खाना बना रही हैं। अच्छा, इसके लिए ना मैं बेहद एक्साइटेड हूँ क्योंकि बाग से खुद ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़कर उन्हें उसी वक्त बनाकर खाना, इससे पहले मैंने कब किया था पता नहीं, किया भी था या नहीं ये भी नहीं पता। काट के इसे सुखा दे और फिर क्या होता है उसका? तो बीज निकलता है, वो बीज लगाना है ना। ओह, तो इसको ऐसे टांग देते हैं? हाँ। काट के डाल देंगे, फिर ये सूख जाएगा। सूख जाएगा। अच्छा, और फिर बीज अपने आप झड़ता है? हाँ। नहीं, वो कब सूखने के बाद बीज निकालने का। ओह, और फिर वही बीज हम लगाते हैं मिट्टी में। ओह अच्छा। तो अगर आप लोगों को ऑडियो क्लियर ना हुआ हो तो मैं बता दूं कि शुभांगी जी ये बता रही थी कि जो पके हुए बैंगन हैं उनको काट कर सुखाया जाता है और धूप में, और जब वो सूख जाते हैं तो उनमें से बीजों को निकाला जाता है और वही बीज हम बोते हैं जिससे कि बैंगन की उपज होती है। और इसी के साथ मुझे लगा था कि हम रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, और तभी भरत जी ने अन्वी को ये बता दिया कि अभी भी 2-3 चीज़ें रह गई हैं देखने के लिए। और शायद इसे ही बच्चों जैसा एक्साइटमेंट कहते हैं कि भूख लगने के बावजूद भी अन्वी को खाना बनने का वेट नहीं करना था, बल्कि उस टाइम को बाकी की चीज़ें देखने में यूटिलाइज करना था। तो दौड़ पड़ी अरहर की दाल का पेड़ देखने के लिए, क्योंकि ये जो फिनोमेना है अरहर की दाल का पेड़, ये भी उसके लिए बहुत नया था। और फिर
मस्ती में डांस करते हुए तोड़ने लगी अरहर की दाल। अब अन्वी हमें लीड कर रही है और हम अन्वी को फॉलो कर रहे हैं। दोपहर में जब हम आए थे तो हम फॉलो कर रहे थे भरत जी को। अब अन्वी इतनी मस्त हो गई है, उसको इतना क्यूरोसिटी बढ़ गई है कौन सा पौधा क्या है, कौन सा पेड़ कौन किस चीज़ का है, कि अब वो खुद से क्वेश्चंस पूछ रही है। और अभी वो आई और शी आस्क्ड, भरत जी आप आओ, मुझे आपसे पूछना है कि वो पेड़ किस चीज़ का है। तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, वो आपको करी पत्ता का पेड़ मिला वो मेरे को आगे बोला नहीं, वो उसके बराबर वाला पूछ रही है किस चीज़ का है। इमली है क्या ये? पनस। वो क्या होता है? वो बड़ा वाला है। कटहल। कटहल जो होता है? अभी वो ला दिया। नहीं बेटू, ये फल है क्या है? फल है, वो छोटा वाला है। दस मत करो मम्मा। ये तो कटहल की सब्जी बनती है ना? हाँ। ओह अन्नी, ये कटहल है। ये जब हम करी पत्ते का पेड़ देख रहे थे ना और अन्वी तोड़ रही थी, तो उसी समय शुभांगी जी का मैसेज आया। उन्होंने मैसेज भिजवाया कि खाना तैयार हो चुका है। तो बस फिर क्या था, फटाफट चल दिए हम खाना खाने। और हाँ, अन्वी को ना जब कोई चीज़ पसंद आती है तो वो गाना गाने में मसरूफ हो जाती है। ये क्यों बता रही हूँ, आगे समझ आ जाएगा। ये बैंगन है जो अन्वी ने तोड़ा था, ये और हाँ ये, और ये लौकी है जो उसने तोड़ी थी, और अन्वी ट्राई करेगी। हाँ वो भी खाना। डिफरेंट है क्या अन्वी ये टेस्ट जो घर पे बनती है उससे? हाँ हाँ, कैसे डिफरेंट है? मतलब किस तरह से, कुछ बता सकते हो? what a wonderful, what a wonderful. खाओ खाओ। Oh my, 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 oh my. अन्नी हैप्पी है? आपने क्या किया आज जिसकी वजह से आप हैप्पी हो? मैंने सब्जियां तोड़ी, मैं खेत में गई, मैंने बहुत ही टेस्टी खाना खाया, फ्रूट्स खाए। हाय, मैं संदीप शर्मा, प्रोपराइटर ऑफ मंशा पैकेजिंग। ये जो मिनी जंगल आप देख रहे हो, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे रहता है मैं बॉम्बे में हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता है। प्योर एयर, प्योर वेजिटेबल्स, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। ये कितना एरिया होगा यहाँ का? ये अराउंड 10,000 to 15,000 स्क्वायर फुट में हमने छोटा सा ग्रीन पैच बनाया है, जिसमें सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो हमें भी और हमारे वर्कर्स को भी यूज़फुल है। इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से ग्रीन पैच ज़रूरी भी होता है, रिजर्व रखना। सेकंड थिंग, वास्तु के हिसाब से भी ये पॉइंट हमारा ग्रीन जोन रखना था हमको। और सिर्फ ग्रीन के साथ साथ यूटिलिटी भी देखी मैंने कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोगों को प्योर मिलें। हम खुद भी खाते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं, तो सब इंजॉय करते हैं। तो दोनों का एक पन दो काज हो रहा है कि ग्रीन का ग्रीन और खाने के में भी मज़ा आ रहा है। सो सब विन विन है सबके लिए। सो ट्रू संदीप जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, इस सीरीज का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हाँ, काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, हम यहाँ रात को भी रुके थे। अगले दिन क्या किया उसके लिए अगला एपिसोड। Until the next time we meet again, bye bye for now.